ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 35, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बर्निंग हेवन क्लेन में एक काले कपड़े पहने एक आदमी आता है जो सीधा बर्निंग हेवन क्लेन के ग्रैंड मास्टर फेन यीजुए के कमरे में जाता। फेन यीजुए जो मेडिटेशन करते हुए अपनी इंजरी को हील कर रहा था, आंख खोलता है और उस काले कपड़े पहने आदमी से बात करने लगता है। असल में ये काले कपड़े पहने आदमी स्याओ सेक्ट से आया था बर्निंग हेवन क्लेन की मदद करने, ताकि वो मिलकर युनचे का काम तमाम कर सकें। बातें करते करते फेन यीजुए की नजर उस आदमी की उंगलियों में चमक रही 3 पर्पल स्पेशल रिंग्स पर पड़ती है। उसका चेहरा तुरंत खिल उठता है और वो खुशी से बोलता है, क्या तुम वो चीजें भी साथ लाए हो? काले कपड़े वाला आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, ये ग्रैंड सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है। इस बार युनचे हम सबका एक ही दुश्मन है, उसे इस दुनिया से मिटाना ही होगा। अगर उसने आने की हिम्मत की तो मैं यकीन दिलाता हूं कि वो वापस नहीं जा पाएगा और उसकी कब्र यहीं बनेगी। अब आगे सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब सूरज पूरा उगा भी नहीं था। बर्निंग हेवन क्लैन के बचे कुछ मेन मेंबर्स मेन पवेलियन में इकट्ठा हुए ताकि बड़े फैसले लिए जा सकें। फेन यीजुए कहता है, मैं सबको उनसे मिलवाता हूं। वो बीच में बैठा था, लेकिन उसका सफेद और बेजान चेहरा उसके अंदर के भयानक जख्म का सबूत दे रहा था। उसने अपने पास खड़े काले कपड़ों वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है श्याओ सेक्ट का श्याओ वुई। श्याओ वुई ने एक बड़ी काली क्लोक पहनी हुई थी। उसका चेहरा भी ज्यादातर ढका हुआ था, जैसे वो नहीं चाहता था कि ज्यादा लोग उसका चेहरा देखें। सब लोग पहले ही अंदाजा लगा रहे थे कि वो कौन है, और जैसे ही उन्होंने श्याओ वुई सुना, सब खड़े हो गए। फेन दुआनहुन बोलता है, तो वो सीनियर श्याओ वुई हैं। मैं अपनी पहली बदतमीजी के लिए माफी चाहता है। श्याओ वुई कहता है, फालतू बातें छोड़ो, मैं यहां सिर्फ एक वजह से आया हूं, युनचे को खत्म करने। फेन दुआनहुन कहता है, सीनियर की ताकत तो वैसे ही सबसे ऊपर है, लेकिन माफ कीजिए अगर मैं सीधी बात कहूं, अपने कभी युनचे की असली ताकत को अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे पिता को गहरी चोट लगी है और सिर्फ आप अकेले। शायद श्याओ वुई हंसकर कहता है, हा हा हा, सिर्फ मैं शायद काफी ना हूं, लेकिन अगर इसको भी शामिल कर लूं तो कैसा रहेगा? ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से खोला। उसकी हथेली के बीच में एक हल्का पर्पल रंग का गोला था। उस गोले से हल्की सी बैंगनी रोशनी निकल रही थी और ध्यान से देखने पर उसके ऊपर छोटी छोटी प्रोफाउंड फॉर्मेशंस बनी हुई थीं। फेन दुआनहुन पहले तो समझ नहीं पाया, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके पास खड़ा एक एल्डर चीख कर बोलता है, ये तो हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब है। जैसे ही ये 3 शब्द निकले, सब एल्डर्स के चेहरे बदल गए। कुछ लोग तो डर के मारे पीछे हट गए। श्याओ वुई हंसकर कहता है, बिल्कुल सही, यही है हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब, जो हमारे श्याओ सेक्ट का सबसे खतरनाक हथियार है। ये हेवन डेसिमेटिंग बॉम्ब के बाद दूसरे नंबर का है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पर इसकी पावर हेवन डेसिमेटिंग बॉम्ब से भी ज्यादा है। तुम सबने सुना होगा कि इसने एक ही पल में 10 स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स और 2 हॉफ स्टेप एम्परर प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स को चूर चूर कर दिया था, और जो स्काई प्रोफाउंड रेल्म एक्सपर्ट बचे भी थे, वो भी इसकी जहरीली गैस में मर गए थे। बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर्स की सांसें तेज हो गईं। सबके चेहरे पे डर ही डर था और कोई भी सीधे उस ऑर्ब की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। श्याओ वुई बोलता है, हमारे 1000 साल के इतने जमा खर्च के बाद भी सिर्फ 23 हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब्स ही बने हैं, लेकिन युनचे को खत्म करने के लिए मैं 5 लेकर आया हूं। अब भी लगता है तुम्हें कि मैं अकेला काफी नहीं हूं? फेन दुआनहुन तुरंत बोलता है, बस सीनियर, ये तो पूरा काफी है। एक भी हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब युनचे को एक झटके में उड़ा देगा, और आप 5 लेकर आए हो। इस बार युनचे बच नहीं पाएगा। मैं अपने पहले शब्द के लिए शर्मिंदा हूं। तभी बाहर से, जो जगह अब तक बिल्कुल खामोश थी, एक घमंडी आवाज आई, ओ बर्निंग हेवन क्लैन के बूढ़े कुत्तों, तुम्हारा ग्रैंड डैडी युनचे फिर आ गया है। बाहर आकर अपनी मौत का सामना करो। फेन यीजुए तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन उसके जख्म की वजह से गिरते गिरते बचा। युनचे की आवाज सुनकर उसके दिल में नफरत, डर और सबसे ज्यादा शौक भर गया। सिर्फ 2 दिन पहले ब्लू फायर सिटी की लड़ाई हुई थी, तब युनचे भी उसकी तरह सीरियसली इंजर्ड था, लेकिन अब युनचे की आवाज में इतनी ताकत थी जैसे उसके जख्म पूरे के पूरे भर गए हों। वो सोचता है, क्या सच में उसके जख्म इतनी जल्दी ठीक हो गए? ये तो समझ से बाहर है। जब युनचे, जो दोबारा बर्निंग हेवन क्लैन में आया था, अंदर घुसा, उसने तुरंत एक अलग सी ऑरा महसूस की। आगे देखते ही वो ठंडी हंसी हंसा और धीमी आवाज में कहता है, लगता है बर्निंग हेवन क्लैन भागा तो नहीं, लेकिन खाली बैठे भी नहीं है। जैस्मिन कहती है, एक और थ्रोन यहां है
लेकिन वो बर्निंग हेवन क्लैन का नहीं है। ताकत के हिसाब से वो फेंजिया से ज्यादा, लेकिन उस हेवीली वुंडेड फेन यीजुए से कम है। युनचे कहता है, वो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि एक थ्रोन से मुझे रोक लेंगे। लगता है कोई छुपी चाल चलने वाले हैं। ब्लू विंड में सिर्फ 4 मेजर सेक्ट्स के पास थ्रोन्स होते हैं। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड तो दखल नहीं देगा। मतलब ये थ्रोन या तो हेवनली सोर्ड विला का है या शाओ सेक्ट का, और मैं सच में चाहता हूं कि ये शाओ सेक्ट का हो। देखते हैं कौन बेवकूफ है जो इस खेल में कूदना चाहता है। युनचे की जोर से चिल्लाहट के साथ ही फैन दुआनहन और एल्डर्स हवा में उठकर हेविली इंजर्ड फैन यीजुए के सामने खड़े हो गए। सबने आज के युनचे को देखा तो उनके चेहरे पर खौफ आ गया। उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि युनचे गहरी चोट खाकर भागा था, बिल्कुल थका हुआ। लेकिन अब का युनचे न सिर्फ बिल्कुल ठीक था, उसकी ऑरा और चेहरे में भी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पिछली दफा वो अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के 6ठे लेवल पर था और अब 7वें लेवल पर। उनके लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए एक रैंक का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन युनचे के अंदर एक रैंक का बढ़ना उनके लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा था। उसका प्रेशर इतना भयानक था कि सबके दिल ठंडे पड़ गए। उसके जख्म पूरे भर गए थे, एनर्जी पूरी वापस आ गई थी और उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई थी। वो सोचने लगे, ये कैसा मॉन्स्टर है। फैन दुआनहुन दांतों तले से बोलता है, युनचे, तेरा घमंड आज खत्म हो जाएगा। तू मेरा बेटा मारकर मेरा सेक्ट बर्बाद करके गया है। आज मैं सबका हिसाब पूरा वसूल करूंगा। युनचे सिर उठाकर जोर से हंसकर कहता है, हा हा हा, अरे बूढ़े कुत्ते फैन, तुम्हारी हालत तो सड़क के भिखारी से भी बुरी लग रही है। मुझे सच में हैरानी है, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी जो ऐसी हंसी उड़ाती बातें बोल रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब उस छुपे हुए आदमी से है? फैन दुआनहुन का गुस्सा और नफरत इतना बढ़ गया कि उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। तभी नीचे से एक गहरी और ठंडी हंसी आई। काली क्लोक पहने हुए श्याओ वुई धीरे से मेन पवेलियन से बाहर आया। उसने अपना चेहरा हल्का उठाया और युनचे की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोलता है, तो तुम युनचे हो? इतनी छोटी उम्र में भी इतनी शान, और अपनी ताकत से बर्निंग हेवन क्लैन को इतना दबा दिया कि वो बर्बादी के कगार पे हैं। कहते हैं तुम ब्लू विंड के इतिहास के नंबर 1 प्रोडिजी हो। लगता है ये बात झूठ नहीं है, लेकिन तुम जैसे प्रोडिजीज ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। युनचे की आंखें सिकुड़ती हैं। वो कोल्ड हंसी के साथ बोलता है, अगर तू भाग गया तो कुछ दिन और जी लेगा, अगर नहीं तो इन बर्निंग हेवन के बूढ़े कुत्तों के साथ तेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और तेरे पीछे खड़ा शाओ सेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही शाओ सेक्ट के शब्द युनचे ने बोले, श्याओ वुई की ऑरा थोड़ी बिगड़ गई। युनचे के मुंह से शाओ सेक्ट नाम सुनकर उसका दिल हल्का सा डूब गया, लेकिन फिर भी वो ठंडी हंसी हंसकर अपना हाथ हिलाता है। उसके पीछे एक हल्की हरी रंग की ईगल अपीयर होती है। श्याओ वुई कहता है, युनचे, तेरा घमंड तो वैसे ही अफवाहों से भी ज्यादा है। देखते हैं तेरी असली ताकत कितनी अफवाहों के बराबर है। तेज हवा के साथ श्याओ वुई भूखे ईगल की तरह युनचे की तरफ झपटा। उसके हाथों से तलवारों के फैंटम निकलकर सायन रंग की तलवारों का एक बड़ा सा नेट बन गया, जो युनचे के पूरे जिस्म के वाइटल पॉइंट्स को घेर लिए। जैसे ही तलवारों का नेट बना, श्याओ वुई की स्पीड एकदम से बढ़ गई और वो एक काली रोशनी की बीम बनकर युनचे की तरफ झपटा। 4 मेजर सेक्ट्स में मूवमेंट प्रोफाउंड स्किल्स में श्याओ सेक्ट सबसे आगे था और श्याओ वुई की स्पीड तो हद से ज्यादा थी। उसकी इतनी तेज रफ्तार में सोर्ड फैंटम्स आसमान को ढक गए, जिससे आंखें भी फॉलो नहीं कर पा रही थीं। युनचे स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक का स्टेप लेकर आगे बढ़ता है। सिर्फ एक कदम में वो 20 कदम दूर शिफ्ट हो जाता है और अपनी हेवी सोर्ड सीधा श्याओ वुई के सोर्ड अरे यानी जो सोर्ड नेट था उस पे मार देता है। क्लैंग 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 क्लैंग। श्याओ वुई के सोर्ड फैंटम तूफान की तरह स्पेस को चीर रहे थे, लेकिन ड्रैगन फॉल्ट से टकराने के बाद एक झटके में सारे स्वार्ड फैंटम डिस्ट्रॉय हो गए और श्याओ वुई की तलवार सीधे ड्रैगन फॉल्ट से टकरा गई। एक बाहरी कर देने वाली आवाज के साथ श्याओ वुई पीछे गिरता है। जमीन पर गिरते ही वो तलवार को सीधा करता है और देखता है कि उसकी तलवार पे दर्जनों क्रैक्स आ गई हैं, जिससे श्याओ वुई का चेहरा बिगड़ जाता है। आने से पहले ही उसने सुना था कि युनचे की हेवी सोर्ड से सीधा टकराना खतरनाक है, लेकिन एक सुपीरियर थ्रोन होने के नाते वो एक जूनियर से डरना नहीं चाहता था। लेकिन सिर्फ एक क्लैश में उसके हाथ सुन्न हो गए थे और उसकी तलवार जो सालों से उसके साथ थी लगभग बर्बाद हो गई थी। श्याओ वुई तलवार हटाकर मुट्ठी कस के बोलता है, तुम सच में थोड़ा क्षमता रखते हो। लगता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। उसके पीछे का वो हरा ईगल एकदम से फटकर एक बड़ा साइक्लोन बन जाता है।
वो साइक्लोन तेज रफ्तार से फैलकर 100 मीटर तक का एरिया कवर कर लेता है। यह था श्याओ वुई का एक्सट्रीम विंड डोमेन। श्याओ वुई के कदम झट से हिले और तुरंत वो युनचे के सामने आ गया। इस बार उसकी स्पीड लाइटनिंग की तरह थी, पिछली बार से कई गुना तेज। सब युनचे समेत सिर्फ उसकी एक फेंट सी आफ्टर इमेज ही देख पाए। साइक्लोन भी श्याओ वुई के साथ साथ युनचे को भी घेर लेता है। श्याओ वुई चीखकर साइक्लोन को और ज्यादा पागल कर देता है। 100 मीटर के एरिया में हर एक हवा की धार एक तेज तलवार बन गई थी। हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे हरा तूफान युनचे को निगल रहा हो। युनचे ड्रैगन फॉल्ट को घुमाता है और ड्रैगन क्राई की आवाज साइक्लोन को चीर के आसमान तक पहुंचती है। सोर्ड बीम एक गुस्से वाले ड्रैगन की तरह साइक्लोन को तोड़ता चला जाता है। शिंग शिंग शिंग, ग्रीन लाइट और टीयरिंग की आवाज सबके कानों को चीर रही थी। एक्सट्रीम विंड डोमेन। युनचे को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रैगन फॉल्ट के सोर्ड बीम से टकराते ही सारे साइक्लोन्स बिखर गए और 3 मीटर का सुराख एक्सट्रीम विंड डोमेन में बन गया और युनचे उसमें से निकल गया। लैंड होने से पहले ही वो पलटकर ड्रैगन फॉल्ट घुमाता है और लगातार 7 फीनिक्स ब्रेक्स छोड़ता है, जिनमें फीनिक्स फ्लेम्स और हेवी सोर्ड की पावर दोनों शामिल थीं। बूम 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 बूम। एक्सट्रीम विंड डोमेन, जो सब कुछ काट सकता था, ड्रैगन फॉल्ट के सामने टिक नहीं पाया। 7 जगह से सुराख हो गए और उन गैप से फीनिक्स फ्लेम्स अंदर घुस गईं। विंड के साथ मिलकर पूरा डोमेन आग का समुंदर बन गया। आग के समुंदर से श्याओ वुई उल्टा पुल्टा निकलकर गिरता है। उसकी क्लोक आधी जल गई थी और अब उसका चेहरा पूरा सामने आ गया। उसकी आंखों में युनचे को देखकर सिर्फ शॉक था। अब उसने समझा कि युनचे कितना खतरनाक है। बर्निंग हेवन क्लैन के तबाह होने का असली वजह अब उसके सामने था। उसका हेवी सोर्ड इतना भयानक था कि उसका एम्परर प्रोफाउंड रियलमी लेवल का डोमेन भी तोड़ दिया। श्याओ वुई सोचता है, युनचे की खौफनाक ताकत देखकर उसका दिल ठंडा पड़ गया, लेकिन साथ ही उसका इरादा और मजबूत हो गया कि आज युनचे को मरना ही होगा, वरना कल को श्याओ सेक्ट भी बर्निंग हेवन क्लैन की तरह बर्बाद हो जाएगा। श्याओ वुई चुपके से अपने हाथ में एक हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब पकड़ता है। श्याओ वुई उठकर ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, तुम पावरफुल हो, इसीलिए बर्निंग हेवन क्लैन को बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे तो तुम गलत हो। मैं श्याओ सेक्ट का ग्रेट श्याओ वुई कभी भी तुम जैसे जूनियर के हाथ नहीं हार सकता। का जिस्म अचानक तेज रफ्तार से आगे शूट होता है। उसकी सारी पावर उसके राइट हाथ में जमा हो गई थी और उसके साथ एक बड़ा सा जेड ग्रीन साइक्लोन उठकर सीधा युनचे की तरफ भागा। युनचे स्नॉट करता है। वो अपने हाथ उठाता है और अटैक लेने को तैयार होता है। तभी उसकी इंट्यूशन एकदम से झटका देती है। उसके चेहरे पर एक तेज डेंजर का एहसास होता है और उसका अटैक फ्रीज हो जाता है। उसी वक्त जैस्मिन की चीख उसके दिमाग में गूंजती है, बच जाओ, उसके हाथ से एक एबनॉर्मल पावर आ रही है, जल्दी साइड हो जाओ। श्याओ वुई के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है। उसका बंद हाथ अचानक खुल जाता है और एक हल्की पर्पल रोशनी की बीम उसके हाथ से निकलती है। पर्पल रोशनी की बीम युनचे की आंखों में बढ़ती जा रही थी। जो भी चीज उसे डेंजर फील करा रही थी वो नॉर्मल चीज नहीं हो सकती थी। युनचे बिना सोचे अपना जिस्म तेज झटके से हिलाता है। हुश! हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब सीधा युनचे के जिस्म से टकराता है, लेकिन श्याओ वुई की खुशी की हंसी निकलने से पहले ही उसने देखा कि ऑर्ब युनचे के असली जिस्म को हिट नहीं कर पाया, बल्कि एक आफ्टर इमेज को छेद के आगे निकल गया। असली युनचे तो 30 मीटर दूर हवा में था। श्याओ वुई आफ्टर इमेज को बिखरते देख शॉक होता है, लेकिन तुरंत अपना नया अटैक करता है। अगले ही पल में वो युनचे की पोजीशन लॉक करता है और एक और हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब हवा में उड़ा देता है। 2 लगातार हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब्स, दोनों के बीच एक सांस से भी कम वक्त था। युनचे इस बार हवा में था, बचना मुमकिन नहीं था। उसने दांतों को कसकर अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी एक जगह जमा की और सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया। बूम की आवाज के साथ वो 2 हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब्स युनचे के बैरियर से टकराते हैं। 2 बड़े धमाके एक साथ हुए। बर्निंग हेवन डिसाइपल्स ने तुरंत अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके कान फट गए, खून बहने लगा। 2 बड़े आग के गोले बिजली के साथ आसमान में उठ गए। 100 मीटर के एरिया में सब कुछ चूर चूर हो गया। बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर्स जो थोड़ा पास थे, तूफान की वेव से पीछे उड़ गए। डर के मारे उन्होंने तुरंत अपनी प्रोफाउंड एनर्जी सर्कुलेट की। हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब्स के धमाके से प्रोड्यूस्ड बिजली और आग के नीचे से घना धुआं उठता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि धुआं तूफान के साथ उड़ता नहीं है, बल्कि एक जगह रुककर घनापन बनाता है। उसका रंग अजीब सा हरा रंग था।
वो पॉइजनस फॉग था जो जिस्म में घुस जाए तो सीधा मौत दे दे। शाओ वुई पीछे हटकर उस धमाके को देखकर फाइनली एक भयानक मुस्कान दिखाता है। उसके बाद वो सिर उठाकर जोर से हंसता है। फेन यीजुए का चेहरा भी रिलैक्स हो जाता है। फेन दुआनहन और एल्डर्स के चेहरों पे सरप्राइज और खुशी आ जाती है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि युनचे हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब से हिट हुआ है। ऐसे पावर में अगर युनचे बचा भी तो भी सीरियस इंजरी होना तय था, और अगर उस चोट के साथ पॉइजन फॉग को छू लिया तो उसकी मौत निश्चित थी। एक बर्निंग हेवन एल्डर खुशी से पूछता है, क्या वो मर गया? ये शैतान आज हमारी आंखों के सामने मर गया। मेरी खुशी से तो आंसू निकलने वाले हैं। शाओ वुई गरूर से बोलता है, हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब की पावर लाजवाब है। हमारे सेक्ट का ग्रैंड सेक्ट मास्टर भी इसका सामना सीधे नहीं कर सकता, और ऑर्ब ने युनचे के सीने पर डायरेक्ट स्ट्राइक मारा। उसकी मौत पक्की है। तभी धुएं के पार से एक मजाक उड़ाते हुए आवाज गूंजती है, ओह ऐसा है क्या? तो फिर माफी चाहता हूं, लगता है मैं अभी भी ठीक ठाक जिंदा हूं। यह आवाज सबके कानों में बिजली की तरह गूंजी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए, आंखें फट गईं और दिल एकदम कस गया। उस आवाज के बाद युनचे का फिगर धुआं और फॉग के अंदर से बाहर आता है। उसकी आंखें तेज और खतरनाक थीं। उसके होंठों पे एक ठंडी स्नीर थी और उसके जिस्म से गुस्सा और किलिंग इंटेंट फैल रहा था। युनचे मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तो इसका नाम है हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब? टिस्क टिस्क। नाम तो बहुत बड़ा है, इंप्रेशन भी बढ़िया है, लेकिन असल में यह तो बिल्कुल बेकार है। जब धुआं छंटा तो युनचे की पोजीशन असली जगह से कुछ दर्जन मीटर दूर हो गई थी, लेकिन उसके शरीर पे एक भी चोट नहीं थी। खून का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। शाओ वुई जो हमेशा अपने आप को ऊंचा, शांत और सब कुछ अपने कंट्रोल में मानने वाला समझता था, उसकी आंखें अब मैक्सिमम तक खुल गईं, जैसे उसने कोई भयानक डीमन गॉड देख लिया हो। उसके दिल में सिर्फ एक शब्द बार बार घूम रहा था, और वो था इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। युनचे बोलता है, सच बोलूं तो इस हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब की पावर काफी अच्छी है, और ये पॉइजन भी काफी जबरदस्त है। ये पॉइजन इतना तेज है कि जल्दी इफेक्ट करता है। एक बार शरीर में घुस गया तो थ्रोन भी मुश्किल से रोक पाए, और अगर पहले हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब से लग जाए फिर ये जहरीले फॉग को इनहेल कर लिया तो शायद थ्रोन भी बच नहीं पाए। युनचे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आवाज बर्फ जैसे ठंडी हो जाती है। अब तक मैंने तुम्हारे शाओ सेक्ट के साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना ही ज्यादा लेना देना रहा, फिर भी तुम लोग मुझे मारने के लिए इतना सा प्लान बनाते हो और ऐसे गंदे तरीके इस्तेमाल करते हो। वाह क्या बात है। युनचे की बातें सुनकर शाओ वुई का दिल जोर से धड़कने लगता है। शाओ वुई दांतों को कसकर बोलता है, युन छे। उसकी आंखों में डर पैदा हो जाता है और युनचे बस 30 मीटर दूर आ जाता है। वुई के दिल के अंदर से एक अनकंट्रोलेबल डर उठता है। उसका हाथ जो हमेशा एक मुट्ठी बना हुआ था अचानक हिलता है और उसमें 2 हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब्स आ जाते हैं जो वो फेंकने वाला था। युनचे तुरंत उसके हाथ की हरकत समझ जाता है। उसकी आंखों में चमक आती है और उसका पूरा बदन फीनिक्स फ्लेम्स से जल उठता है। युनचे चिल्लाता है, एम्पीरियन डांस ऑफ द फीनिक्स। युनचे का धीरे धीरे पास आना सिर्फ इसी वक्त के लिए था। जैसे ही शाओ वुई ने 2 हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब्स निकालकर फेंकने की कोशिश की, युनचे का फ्लेम फिगर उसके सामने आ गया। उस पावर की स्पीड इतनी तेज थी कि एक थ्रोन जैसे उसे भी रिएक्ट नहीं कर पाया। उसने बस युनचे की आंखें पास आते देखी, और जैसे ही उसका हाथ हिला था युनचे की जबरदस्त पावर उसके सीने पे टकरा गई। की आवाज सुनाई दी। ड्रैगन फॉल्ट के साथ एम्पायरियन डांस ऑफ द फीनिक्स की पावर हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब से कम नहीं थी। शाओ वुई की हड्डी टूटने की आवाज आई और वो चीखता हुआ दूर उड़च गया। जो 2 ऑर्ब्स उसने फेंकने की कोशिश की थी वो उसके हाथ से छूट गए। युनचे ने तुरंत अपने शरीर को घुमाया और दोनों पर्पल लाइट ऑर्ब्स को अपने हाथ में पकड़ लिए। जैसे ही ऑर्ब्स उसके हाथ में आए उसने उनका प्रोफाउंड फॉर्मेशन समझ लिया और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी जान गया। शाओ वुई 100 मीटर दूर गिरता है, जमीन पे 10 बार उलट पलट होता है और मुश्किल से उठकर अपना सीना दबा के फीनिक्स फ्लेम्स बुझाता है। फिर वो हवा में उठकर भाग जाता है। युनचे ठंडी आवाज में बोलता है, भागना चाहते हो? वो ड्रैगन फॉल्ट हटा देता है और अपनी स्पीड एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाता है, लेकिन शाओ वुई और ऊंचा उड़ने लगता है, इसीलिए युनचे पकड़ नहीं पाता। युनचे अपना सिर ऊपर करता है, उसकी पोजीशन लॉक करता है, एक हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब उठाता है और अपने हाथ से जोर से फेंकता है। शाओ वुई जो सिर्फ भाग रहा था पीछे से तेज हवा की चीख सुनता है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है उसके सामने एक पर्पल लाइट 1 फुट से भी कम दूर पर थी। शाओ वुई चीखता है, आ है,
उसकी आंखों से आंसू जैसे फटफट जाते हैं और उसके मुंह से सिर्फ एक निराशा से भरी चीख निकलती है। उसी समय बूम की आवाज के साथ हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब एक्सप्लोड हो गया। उसके शॉकवेव ने पूरे बर्निंग हेवन क्लैन को हिला दिया। आग की रोशनी आसमान तक फैल गई और बिजली जैसे पागल हो गई हो, जबकि जहरीला धुआं धीरे धीरे हवा में फैलने लगा। शाओवुई हवा में उछल गया, फिर तेजी से नीचे जमीन पर जा गिरा। शाओवुई का क्लोक टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका पूरा बदन बुरी तरह से तबाह हो चुका था। जहरीले धुएं उसके खून में घुस गए और उसका असर दिखाने लगा। उसकी जमीन पे लोटपोट करते हुए दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। युनचे आराम से चलता हुआ उसके पास आया, फिर ड्रैगन फॉल्ट उठाया और बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा नीचे घुसा दिया। की आवाज के साथ ड्रैगन फॉल्ट का भारी और मोटा सोड टिप बिना किसी रुकावट के उसके सीने में घुस गया और सीधा उसके दिल को चीर गया। शाओवुई का जिस्म एक पल के लिए सख्त हो गया। उसकी फूली हुई आंखें सीधा युनचे को घूरती रहीं। फिर उसका जिस्म बिल्कुल ढीला पटडीडीएच गया और हमेशा के लिए शांत हो गया। युनचे ने शाओवुई का स्पेशल रिंग निकाल शाओवुई की लाश को लात मारकर दूर किया। युनचे पलटकर देखता है फेन दुआनहन और उन एल्डर्स की तरफ जिनके चेहरे पे पहले ही सफेदी छा गई थी। हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब का युनचे पर असर न करना उनके दिल को बिल्कुल नीचे गिरा चुका था और अब शाओवुई की इतनी खौफनाक मौत ने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। युनचे ठंडी आवाज में बोलता है, तुम लोग अपनी जान खुद खत्म करोगे या चाहते हो मैं करूं? फेन यीजुए दांतों को भींचते हुए कहता है। युनचे, क्या तुम वाकई किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे? युनचे का चेहरा डार्क हो जाता है। वो कोल्डली बोलता है, मैंने तुम्हें मौके दिए थे, बार बार छोड़ दिया था, लेकिन तुम लोग बार बार मुझे मजबूर करते रहे कि मैं तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दूं। आज तुम सब मरोगे और कल से बर्निंग हेवन क्लैन दुनिया में मौजूद नहीं होगा। युनचे ने अपना हाथ उठाया। ड्रैगन फॉल्ट को सीधा निराशा में डूबे फेन यीजुए की तरफ पॉइंट करते हुए उसने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। फेन यीजुए एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड उठाता है, अपना सिर ऊपर करता है और गहरी सांस लेकर बोलता है, मेरी बर्निंग हेवन क्लैन की 1000 साल की विरासत मेरे जमाने में खत्म हो गई। मैं अपने एंसेस्टर्स का सामना कैसे करूंगा? युनचे, बर्निंग हेवन क्लैन की यह हालत असल में हमने खुद पर लाई है। तुम्हें पूरी तरह दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमारे डिसाइपल्स बेगुनाह हैं। उन पे तुम हाथ नहीं उठाओगे, मुझे यकीन है। हम सब उन्हें छोड़ देंगे और खुद अपनी जान ले लेंगे। युनचे कोल्डली हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? मैंने अभी कहा कि आज तुम सब मरोगे, सबके सब। फेन यीजुए का सिर अचानक उठ जाता है। फेन दुआनहन और एल्डर्स के चेहरों पर हिला देने वाली खौफ और डर की छाप आ जाती है। बर्निंग हेवन क्लैन के डिसाइपल्स का झुंड भी कांपने लगता है। फेन यीजू का गला कांपता है। वो बोलता है, तुम चाहे बर्निंग हेवन क्लैन ने तुमसे बुरा किया हो, लेकिन ऐसा बदला तो हमें भी नहीं मिलना चाहिए था। हमारे डिसाइपल्स का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास उन्हें मारने की कोई वजह ही नहीं है। युनचे मुस्कान देता है, ऐसी मुस्कान जो फेन यीजुए और दूसरे समझ भी नहीं पाए। वो धीमी आवाज में बोलता है, मेरे दोनों जन्मों में जितने लोगों को मैंने मारा है, उतने तो तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। मेरे कंधों पर इतने पाप हैं कि अगर हेवन मुझे 10,000 बार भी श्राप दे तब भी कम है। तो क्या हुआ अगर कुछ 1000 और जोड़ दिए जाए? तुम लोगों ने बार बार मेरी जान लेने की कोशिश की, मैं उसे भूल भी सकता था, लेकिन मेरी फैमिली को उठाना, उन्हें लगभग मार देना, सिर्फ इस वजह से तुम्हें अपने पूरे क्लैन की मौत से कर्ज चुकाना होगा। तुम्हारे बर्निंग हेवन क्लैन का एक भी इंसान जिंदा रहा तो एक और नफरत का बीज उग जाएगा। अगर वो नफरत कभी फूट पड़ जाए तो मेरे ग्रैंडफादर और लिटिल आंट खतरे में आ जाएंगे। चाहे वो खतरा कितना भी छोटा हो, मैं उसे कभी होने नहीं दूंगा। बस इस एक वजह से ही तुम सब मरोगे। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, वो हवा में उछल गया और उसकी हैवी सोर्ड ने हवा चीरती हुई फिनिक्स फ्लेम्स के दर्जन भर स्ट्राइक्स छोड़े जो बर्निंग हेवन डिसाइपल्स की तरफ गईं। बूम 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 बूम। आग आसमान तक फैल गई, अलग अलग जगह फटकर फैल गई और फिर जल्दी ही भारी भीड़ को जलाकर राख में बदल दिया। बर्निंग हेवन क्लैन एक पल में चीखों और मौत की आग में डूब गया। अपने डिसाइपल्स को पल भर में मरते देखकर फेन दुआनहुन और बाकी एल्डर्स के शरीर कांप उठते हैं। वो चीखने जैसे हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने सिर्फ एक दरिंदा, एक भयानक भेड़िए को छेड़ दिया है, लेकिन अब जाकर समझ आए कि वो असल में एक पागल, एक डेविल को छेड़ बैठे थे। एल्डर्स चीखते हैं, तुम डेविल हो, चाहे हम टुकड़े टुकड़े हो जाएं, हम तुम्हें साथ लेकर जहन्नुम में जाएंगे। अपने घायल जिस्म के साथ
बर्निंग हेवन क्लेन के एल्डर्स जो पहले अपनी जान देना चाहते थे, अब बर्निंग हेवन ब्लेड्स पकड़कर युनचे की तरफ झपट पड़ रहे। युनचे अपना सिर उठाता है, उसकी नजर तेजी से आने वाली भीड़ पर घूमती है। उसके शांत चेहरे पर जरा भी असर नहीं होता। उसके सामने बर्निंग हेवन क्लैन के आखिरी 13 एल्डर्स साथ साथ आगे बढ़ते हैं। युनचे ठंडे दिल से अपनी जाइगेंटिक सोर्ड उठाता है और एक कदम आगे बढ़ता है। यही था आज के मैसेकर का पहला कदम और साथ ही बर्निंग हेवन क्लैन को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देने का पहला स्टेप। बूम की आवाज के साथ वो 13 बर्निंग हेवन क्लैन एल्डर्स बस इतना चाहते थे कि वो युनचे के साथ मर जाए। युनचे के अटैक का सामना करते वक्त उन्होंने बचने की भी कोशिश नहीं की, सीधा टक्कर दे दी। लेकिन स्काई प्रोफाउंड रेल्म की स्ट्रेंथ युनचे के लिए अब बिल्कुल भी खतरा नहीं थी। तेज धमाके के साथ सब हवा में उछल गए, आधे तुरंत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए। युनचे फिर एक और कदम आगे बढ़ता है, ड्रैगन फॉल से दूसरा अटैक करता है, सीधा फेन दुआनहुन की तरफ। फेन दुआनहुन एक ही स्ट्राइक से उडडियच गया और उसका एक हाथ तुरंत टूट गया। लेकिन युनचे ने उसको आगे टारगेट नहीं किया। उसकी नजर सीधा फेन यीजुए पर टिक गई और उसने अपनी हेवी सोर्ड से भयानक फीनिक्स फ्लेम्स छोड़च दिए। वो डरावनी पावर हवा को चीर कर आई और जलती हुई रोशनी फेन यीजुए के सफेद पड़े चेहरे पर चमक गई। वो पीछे हटने लगता है, दोनों हाथ से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बैंग! फीनिक्स फ्लेम फट जाती है, पर हेवी सोर्ड का अटैक नहीं रुकता। वो फेन यीजुए की कमजोर डिफेंस तोड़कर सीधा उसके ऊपर गिरता है। भारी जख्म के बावजूद इतना ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी यूज करना और फिर युनचे की स्ट्राइक को सहना फेन यीजुए को मजबूर कर देता है कि वो खून उगल दे। उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो कई कदम पीछे गिरता है। फीनिक्स ब्रेक सीधा उसके सीने को चीर देता है और उसकी पीठ से निकल जाता है उसकी चीख के साथ। फेन यीजुए अपनी बिखरी हुई क्लैन की तरफ डम फाउंडेड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। एक पल के लिए उसके सामने बर्निंग हेवन क्लैन का पुराना शान और शौकत भरा नजारा आ जाता है। लेकिन अगले ही पल वो सब तस्वीर खाली अंधेरे में बदल जाती है और उसका शरीर भी धीरे धीरे उस खाली दुनिया में गिर जाता है। उसके कान के पास आ खड़ी आवाजें सिर्फ उसके डिसाइपल्स के दर्द से भरी चीखें ही होती हैं, जो थी ग्रैंड क्लैन मास्टर। युनचे ठंडे चेहरे के साथ बोलता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सब अब उसके साथ ही जहन्नुम जाने वाले हो। उसकी बात खत्म होते ही एक बड़ा सा फिनिक्स फ्लेम का गोला फट जाता है। कुछ ही पलों में कई 100 मीटर एरिया उस जलते हुए आग के समुद्र में डूब जाता है और बर्निंग हेवन के अनेक डिसाइपल्स तुरंत ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। फिनिक्स फ्लेम्स हवा के साथ और भी तेजी से फैल जाती है। बर्निंग हेवन क्लैन की जमीन निगलती है। चाहे सुबह हो गई थी, लेकिन वो भयानक आग की रोशनी पूरे आसमान को खून के रंग में रंग देती है। सीन शिफ्ट होता है। श्याओ जुएटियन, जो आंख बंद करके गहरी सोच में था, अचानक से जैसे बिजली की तरह उछल कर खड़ा हो जाता है। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे, माथा पसीने से भीग गया था। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास घबराहट से पूछता है, सेक्ट मास्टर क्या हुआ? श्याओ जुएटियन की आंख का कोना कांपता है। उसका चेहरा डर और शौक से भर जाता है। श्याओ सेक्ट का सेक्ट मास्टर होने के बावजूद उसने कभी ऐसी एक्सप्रेशन नहीं दिखाई थी। वो बोलता है, सेकंड अंकल का सोल इम्प्रिंट गायब हो गया, वो मर गया है। काले कपड़ों वाला बुजुर्ग शौक से चिल्लाता है, क्या? फिर डर के मारे सिर हिलाता है। यह नहीं हो सकता। एल्डर वुई की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन सिर्फ ग्रैंड सेक्ट मास्टर के बाद आती है और पूरे ब्लू विंड एम्पायर में लगभग बेमिसाल थी। और ऊपर से उनके पास पूरे 5 हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब्स थे। फिर वो कैसे? श्याओ जुएटियन बोलता है, मैं भी नहीं मान रहा था, लेकिन सोल इम्प्रिंट झूठ नहीं बोलता। सेकंड अंकल सच में मर गया और उसके सोल इम्प्रिंट के कमजोर पड़े रेडिएशन से लेके पूरे गायब होने तक सिर्फ कुछ ही पल लगे। मतलब वो सिर्फ मरा नहीं, बल्कि बहुत ही खौफनाक तरीके से मरा। सेकंड अंकल की स्ट्रेंथ एम्परर प्रोफाउंड के 3rd लेवल पर थी और उसको इतनी जल्दी मार देना। ये बोलते बोलते श्याओ जुएटियन रुक जाता है। उसके रोम रोम में ठंडी हवा घुस जाती है। युनचे ने फेन यीजुए को बुरा जख्मी करके फेनजिया को मारकर ही उसको शॉक कर दिया था। अब जब श्याओ वुई इतनी जल्दी मर गया तो इससे और भी साफ हो गया कि युनचे कितना डरावना हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह थी कि युनचे को मारने की जगह युनचे ने उसको ही मार दिया। मतलब अब बर्निंग हेवन क्लैन के खत्म होने के बाद 3 साल पहले की पुरानी दुश्मनी और अभी वाली नई दुश्मनी, दोनों का हिसाब श्याओ जुएटियन की पूरी पीठ पर पसीना चिपक जाता है। वो अचानक से अपना सिर उठाता है और घबराहट से बोलता है, तुरंत ब्लू फायर ब्रांच सेक्ट को भेजो कि वो बर्निंग हेवन क्लैन की हालत का पूरा हाल स्काउट करें। जल्दी जाओ। काले कपड़ों वाला बुजुर्ग तुरंत निकल जाता है।
शौज्वेतियन एक गहरी सांस लेता है, अपने आप को शांत करता है और सीधा मेन पवेलियन से निकलकर सीक्रेट ग्राउंड की तरफ दौड़ता है, जहां ग्रैंड सेक्ट मास्टर स्याओ वुकिंग था। उसको अब पूरी तरह एहसास हो गया था कि शाओ सेक्ट के लिए एक बड़ी तबाही आ रही है। वापस सीन शिफ्ट होता है। आज बर्निंग हेवन वैली की हवा अजीब तरीके से बहुत ही ज्यादा गर्म थी। वैली के बीच में एक भयानक और बेहद तेज फ्लेम जल रही थी, जो सिर्फ 2 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर तक फैल गई। उसने बर्निंग हेवन क्लैन के 1000 साल पुराने एरिया को पूरा निगल लिया और उसे एक सूखे, बर्बाद और सुनसान जमीन में बदल दिया। उन फ्लेम्स के नीचे लाशों के ढेर थे, एक के ऊपर एक, सब जली हुई लाशें में तब्दील हो गए। बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर से लेकर 10,000 डिसाइपल्स तक कोई भी फीनिक्स फ्लेम और ड्रैगन फॉल्ट के सामने बचा नहीं। सब इसी आग में खत्म हो गए। काली भस्म और मलबे के बीच युनचे खड़ा था, लेकिन बर्निंग हेवन क्लैन की राख के बीच युनचे के आसपास सब लाश नहीं थे। उसके सामने एक शख्स धीरे से खड़ा हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी, शरीर जख्मों से भरा, लेकिन उसकी आंखें भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं। वो लड़खड़ाते हुए अपने पूरे शरीर की ताकत जोड़कर ही खड़ा हो पाया, लेकिन एकदम से जोर से गरज कर उसने अपने अंदर से एक भयानक ताकत खींच ली और सीधा युनचे पर झपटा, दोनों हाथ युनचे का गला पकड़ने के लिए। युनचे अपना हाथ उठाते हुए सिंपली घुमाता है। एक तेज हवा का झोंका उस शख्स को दूर उछाल देता है। वो जमीन पर गिरता है, शरीर कांप रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें गुस्से से फटी होती हैं और उनमें गहरी नफरत जल रही होती है। युनचे बोलता है, फेन ज्वेचेन, तुम अपनी थोड़ी ताकत सांस लेने के लिए बचा लो। उस वक्त ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में तुम मेरे सामने टिक जाते थे, थोड़ा बहुत लैडी डीडीएच भी लेते थे, लेकिन अब तुम मेरे मैच नहीं हो। मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा, सिर्फ तुम्हें। लेकिन इसीलिए नहीं कि मुझे तुम पर दया आई है, और ना ही इसलिए कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मेरी लिटिल आंट ने मुझसे खास तौर पर गुजारिश की थी कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। मैंने उससे वादा किया है, और अपनी लिटिल आंट से किया हुआ वादा मैं जरूर निभाता हूं। अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए। What?